Hello students, in this video we'll be reading about excess pressure inside a bubble and liquid drop। ठीक है, पहले आप समझना, देखो होता क्या है। जैसे ये एक लिक्विड ड्रॉप है, आपको पता है लिक्विड ड्रॉप स्फेरिकल शेप क्यों लेता है, क्योंकि स्फीयर का सरफेस एरिया मिनिमम होता है एंड दिस इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का जो फोर्स है उसको स्फेरिकल शेप ला रहा है, मतलब कहीं ना कहीं नेट फोर्स तो अंदर की तरफ लग रहा है ना। उसके बाद इस लिक्विड या एयर बबल के अराउंड एयर भी प्रेजेंट है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऐसा लग रहा है इस तरफ, और सरफेस टेंशन कहीं टेंजेंशियली लग रहा है सरफेस को ऐसा। ठीक है, ऐसा कहीं टेंजेंशियली लग रहा है। तो कहने का मतलब कि जो इस लिक्विड एयर बबल या लिक्विड ड्रॉप पर जो आपका अंदर की तरफ वाला प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है, तो कायदे से इस लिक्विड ड्रॉप को पिचक जाना चाहिए और फूट जाना चाहिए, क्योंकि बाहर का प्रेशर इतना ज़्यादा है, इसको पिचक जाना चाहिए। बट ये पिचकती नहीं है ना, इट डज नॉट कोलैप्स बाकी, बल्कि उसका शेप स्फेरिकल रहता है। इसका शेप स्फेरिकल है, मतलब इसके अंदर एक्सेस प्रेशर प्रेजेंट है, या इसके अंदर इतना प्रेशर है कि ये बाहर के प्रेशर को टैकल कर लेती है। तो अपन उसी एक्सेस प्रेशर की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। अब सुन लो, कोई भी डेरिवेशन होता है ना, उसको करना कैसे है, पहले आप पूरा डेरिवेशन मत रटो। आप साइंस के स्टूडेंट हो, बहुत सारे बच्चे डेरिवेशन रटते हैं। आप ये देख लो कि भाई उसको करना कैसे है। अब देखो, मुझे इसको कैसे करना है, मुझे ये मानना है पहले कि जो एक्सेस प्रेशर पी जो प्रेजेंट है इस लिक्विड ड्रॉप के अंदर। अच्छा, एक चीज़ और, मान लो बाहर का प्रेशर P1 है, जस्ट सपोज, अंदर का प्रेशर P2 है, तो एक्सेस प्रेशर P किसके बराबर होगा बेटा, अंदर का प्रेशर माइनस बाहर का प्रेशर। तो मुझे इस P की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आप पहले हर जितने भी डेरिवेशन उसका कंसेप्ट समझ लो। मैं इसको कैसे करूँगा, मैं ये पहले ये मान के चलूँगा कि इस एक्सेस प्रेशर के कारण जो लिक्विड का ये जो ड्रॉप है इसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, ये थोड़ा बड़ा होगा। ठीक, बड़ा होगा। अब क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब सरफेस एनर्जी इंक्रीज हो रही है, कुछ वर्क डन हो रहा है इंक्रीज करने में, और वही वर्क डन इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी के बराबर है। फिर मैं सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला पुट कर दूंगा, सरफेस एनर्जी है ना, उसका फॉर्मूला मैं पुट कर दूंगा। फिर उसके बाद क्योंकि वर्क डन भी हो रहा है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो मैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पुट कर दूंगा और मैं दोनों को इक्वेट कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक, अब चलो देखते हैं कैसे। तो पहले आप थोड़ा सा थ्योरी लिख देना। क्या लिखोगे थ्योरी, कंसिडर अ स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस आर, लेट P1 be the outside pressure, P2 be the pressure inside the drop, then excess pressure inside the drop is given by P is equal to P2 minus P1, और इसी एक्सेस प्रेशर के कारण आपका जो ड्रॉप है वो स्फेरिकल है। ठीक, अब आप ये मान लो कि जो सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा है वो आपका सिग्मा है। सिग्मा इज द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन एक्टिंग ऑन द ड्रॉप। ठीक, अच्छा एक चीज़ और, ये जो एक्सेस प्रेशर लगता है ये नॉर्मली लगता है। नाउ ड्यू टू दिस एक्सेस प्रेशर व्हाट हैज़ हैपेंड, इसका जो रेडियस है वो बड़ा हो जाएगा ड्रॉप का। तो सपोज ये आपका ड्रॉप है, इसको मैं थोड़ा स्फेरिकल कर दूं। अरे यार, एक मिनट, हाँ बेटा, सर्कल मुझे पहले से बना लेना चाहिए था। चलो ठीक है, इंक टू शेप करता हूँ। इस एक्सेस प्रेशर के कारण ये जो ड्रॉप है ये एक्सपैंड कर गया। ठीक, अब ये एकदम स्फेरिकल है, सॉरी मेरे से बराबर सर्कल नहीं बन रहा, बुरा मत मानना, आप समझ जाना। ठीक है, मैं थोड़ा इसको ट्राई करता हूँ कि पोजीशन में आ जाए। खैर ठीक है, आप समझ जाना। ठीक है चीज़, तो अब क्या होगा, ड्यू टू दिस एक्सेस प्रेशर ये जो आपका ड्रॉप है इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। सपोज जो इंक्रीज इन रेडियस हो रहा है वो बहुत स्मॉल इंक्रीज इन रेडियस है, दैट इज dr। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ मान के चलेंगे इनिशियल सरफेस एरिया। इनिशियल सरफेस एरिया कितना आएगा, इनिशियल सरफेस एरिया बेटा, इनिशियल सरफेस एरिया आएगा 4πr²। अब उसके बाद आफ्टर जब एक्सेस प्रेशर लग गया तो फाइनल सरफेस एरिया, सॉरी इनटू शेप दबा हुआ है, अच्छी चीज़ है, फाइनल सरफेस एरिया। मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूँ, तो आप वीडियो की जो स्पीड है ना उसको 1.25x पे कर दिया करो, तो आपका भी टाइम नहीं वेस्ट होगा और मैं आपको बोरिंग भी साउंड नहीं करूँगा। वैसे मैं इतना बोरिंग नहीं हूँ, ठीक है।
बहुत सारे लोगों को लगता है कि टीचर्स बहुत बोरिंग होते हैं। आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर, ठीक। अब आप फाइनल सरफेस एरिया को कन्वर्ट कर दो, तो फाइनल सरफेस एरिया आपका आ जाएगा 4 पाई इंटू, इसको कन्वर्ट करो, आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB। ये आपका फाइनल सरफेस एरिया आ गया। अब देखो यहाँ पे डी आर तो बहुत स्मॉल था, डी आर इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो अगर डी आर बहुत छोटा है, जैसे मैं सपोज मैंने कहा कि डी आर की वैल्यू है 0.01, तो जो अगर मैं डी आर का स्क्वायर करूँगा तो वो कितना हो जाएगा, 0.0001, ये और छोटा हो जाएगा। तो डी आर स्क्वायर को अपन क्या कर सकते हैं, डी आर स्क्वायर को अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो सिंस लिख देना, सिंस डी आर इज़ वेरी वेरी स्मॉल, डी आर स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, कैन बी नेग, इसको आप लिख देना, ठीक है, कैन बी नेग्लेक्टेड। मेरे को ना लिखने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता, इसलिए मैं लिखता नहीं। तो आपका फाइनल सरफेस एरिया बेटा कितना आ गया, ये आ गया 4 पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस 2 RDR। इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, 4 पाई R स्क्वायर प्लस 4 2 8 पाई RDR। एक चीज़ और, हमेशा पिछला स्टेप देख के ही अगला स्टेप लिखना है, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन गलत। तो ये फाइनल सरफेस एरिया आ गया। अब आप निकाल दो इंक्रीज, कितना सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, क्योंकि जब भी सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो क्या इंक्रीज होती है, सरफेस एनर्जी। तो इंक्रीज हो जाएगा फाइनल, दैट इज 4 पाई R स्क्वायर प्लस 8 पाई RDR माइनस इनिशियल विच इज 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई R स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर कैंसिल, तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना आ गया बेटा, ये आपका आ गया 8 पाई RDR। दिस इज द इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ठीक। अब आपको यहाँ थोड़ा बस हल्का सा अब ध्यान लगाना है, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था आपको रटना नहीं है। अब देखो सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो, जो भी आपने वर्क डन किया, कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ है अंदर वाले प्रेशर के कारण। तो जो वर्क डन है वो किसके बराबर हो गया, इट इज इक्वल टू इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी, ठीक। सरफेस एनर्जी, अच्छा, सरफेस एनर्जी कब इंक्रीज होती है, जब एरिया इंक्रीज होता है। एक चीज़ और, तो वर्क डन का आपका फॉर्मूला, अब देखो यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी, इसका बेटा फॉर्मूला होता है, इन मान लो ये इंक्रीज इन सरफेस एरिया डेल्टा ए है, इसको मैंने डेल्टा ए मान लिया, तो इसका फॉर्मूला होता है इंक्रीज इन सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय द सरफेस टेंशन, ठीक। ये होता है फॉर्मूला इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी का। तो अब आप देखो यहाँ ध्यान से, फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रेशर, द एक्सेस प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय द एरिया। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स हो गया प्रेशर इंटू एरिया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, DR इज इक्वल टू, इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना आया, 8 पाई RDR इंटू सरफेस टेंशन। मेरे को एक्सेस प्रेशर P निकालना है, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये जो एरिया है ये इनिशियल एरिया है, इनिशियल एरिया कितना आ जाएगा बेटा, 4 पाई R स्क्वायर DR इज इक्वल टू 8 पाई RDR इंटू सिग्मा। ए पाई, ये पाई कैंसिल, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, DR और DR कैंसिल, ये एक R कैंसिल और यहाँ P कटा, तो एक R बचेगा, यहाँ पे एक R बचेगा, ठीक है, कट गई है। प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर सॉरी सरफेस टेंशन निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू, ये 2 है मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन अपॉन R।
दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप और एन एयर बबल। दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है क्योंकि दोनों में सिंगल फिल्म होती है। हैविंग रेडियस आर एंड सरफेस टेंशन सिग्मा। ठीक, अब आपको फिर से मैं बता दूं कैसे ध्यान रखना है। पहले एक ड्रॉप ले लो, उसके अंदर एक्सेस प्रेशर है। क्यों एक्सेस प्रेशर है? क्योंकि बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। ड्रॉप स्फेरिकल भी है ड्यू टू सरफेस टेंशन, तो अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है लेकिन ड्रॉप पिचक नहीं रही है। मतलब अंदर का कोई ऐसा प्रेशर है जो बाहर के प्रेशर को काउंटर बैलेंस कर रहा है। वही एक्सेस प्रेशर मेरे को निकालना है। आप इंक्रीज इन सरफेस एरिया निकाल लो उस प्रेशर के कारण, फिर आप इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी निकाल लो, फिर आप उसको वर्क डन से इक्वेट कर दो, वर्क डन का फॉर्मूला पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, जब अपन सोप बबल करेंगे, सोप बबल भी बिल्कुल सही है ना। अब सोप बबल जो होता है बेटा उसमें दो लेयर होती है। कैसी दो लेयर होती है? जैसे मान लो ये आपका ड्रॉप है, ठीक, तो सोप बबल में क्या होता है, यहाँ पर पूरा एयर भरी होती है, फिर एक पतली सी फिल्म होती है जहाँ पर ये लिक्विड या सोप या पानी भरा रहता है, और फिर एक फिल्म ये बाहर को एक्सपोज होती है। तो एक इस फिल्म में इंक्रीज होता है सरफेस एरिया, और इस फिल्म का भी सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। तो टोटल कितनी फिल्म हो जाती है? टू फिल्म। तो इसीलिए जब आप सो बबल के लिए डेरिवेशन करोगे ना, तो इंस्टेड ऑफ ये इंक्रीज इन जब सरफेस एरिया लिखोगे, तो यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये 16 आ जाएगा, और आपका आंसर 4 सिग्मा/r आ जाएगा, क्योंकि इसमें दो लेयर होती हैं, दो लेयर एक्सपैंड होती हैं। मैं उसका आपको डेरिवेशन अभी बता रहा हूँ। ठीक, देखो आप। कुछ चाहे तो बदलेगा मौसम, ये दिल तू रोना नहीं अब, अरे यार सॉरी।